जय हिंद, जय भारत। 73वां गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया बुक आप लोगों के लिए लेके आया है इग्नू का मास्टर डिग्री क्लासेस फॉर द 3 सब्जेक्ट्स MPS, मास्टर MA in Political Science, MCOM and MTTM. Here, the India book presents you the following IGNOU courses which are available free of cost: MA Pol Science, MCOM and Master of Tourism and Travel Management MTTM. अभी क्या क्या पढ़ाना होगा इस कोर्स में आप देख सकते हैं। ब्रीफ अबाउट द यूट्यूब क्लासेस। ऑल द क्लासेस आर फुल्ली SLM बेस्ड। यहाँ पे इग्नू का स्टडी मटेरियल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज टीचिंग होगा। आपका कोई दूसरा गाइड बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरी टॉपिक SLM का कवर किया जाएगा और लास्ट 6 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होगा, कैसे आप आंसर करें और असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करें, इसका भी गाइड प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया बुक की तरफ से। एंड ऑल्सो हाउ टू सिक्योर फर्स्ट क्लास इन मास्टर डिग्री क्लासेस। It is very easy to score first class in IGNOU. You don't have to rectification anything. You have to understand the concept and write yourself in the exam. You will easily get first class in IGNOU. Later on, we make a video separately for how to score first class in IGNOU and various strategies of reading IGNOU master degree classes. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, उसका पूरा सिलेबस के साथ डिटेल्स। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं MA पोल साइंस, जिसका कोड है MPS। इसका फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मिलेगा 4 सब्जेक्ट, जो चारों सब्जेक्ट कंपलसरी है और सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा। इसका पहला सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी है, MPS 001। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, जो आप लोगों को पता है जो इंडिया का रिलेशन अदर कंट्री के साथ कैसा है उसके बारे में। इसमें मतलब पूरा कोल्ड वॉर, फेमिनिज्म सब कुछ ही है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है। उसके बाद थर्ड पेपर MPS का फर्स्ट ईयर में मिलेगा, जो वो है MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। उसके बाद MPS 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स। उसके बाद MA पॉलिटिकल साइंस का जो सेकेंड ईयर का पेपर है उसमें आप लोगों को 20 सब्जेक्ट्स मिलेगा और कोई 50 मार्क का सब्जेक्ट है। इस 20 सब्जेक्ट में आप लोगों को सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, 8 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और हर 8 सब्जेक्ट 50 मार्क का होगा। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो देख लीजिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैं एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ, और जो फर्स्ट 8 सब्जेक्ट है 20 सब्जेक्ट में से, वही फर्स्ट 8 वाला सब्जेक्ट्स इंडिया ई बुक की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को फ्री क्लासेस। और बाकी अगर आप चाहे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस देखिए MPF पहला सब्जेक्ट जो है 20 सब्जेक्ट के अंदर पहला है MPSC 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड। सेकंड सब्जेक्ट है स्टेट्स एंड सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब वो वाला पार्ट है जो वो ऊपर वाला अमेरिका का छोड़ के, नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के, नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा, USA और मेक्सिको को छोड़ के बाकी जो आप लोगों का मतलब वो माया सिविलाइजेशन जहाँ पे था वहाँ से लेके मतलब पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा पूरा ब्राज़ील वजील सभी जो साउथ अमेरिका पूरा है। मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को एक साथ लैटिन अमेरिका ही बोलते हैं। उसके बाद आता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, थर्ड पेपर है। उसके बाद फोर्थ पेपर है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। उसके बाद पांचवा पेपर जो है वो है स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका। जो हाँ अफ्रीका के बारे में तो आप लोगों को पता है, क्रेडल ऑफ द ह्यूमन बोलते हैं, जहाँ पे सब मतलब ह्यूमन सभी से पहले सब अफ्रीका के आए थे। एक्चुअली हम लोग जो भी जहाँ के भी है, जिस भी कॉन्टिनेंट के, सभी बेसिकली अफ्रीका से ही आए हैं। पहले अफ्रीका में मतलब हम लोगों का मतलब क्रेडल ऑफ द माइंड कहा जाता है अफ्रीका को, और एशिया कॉन्टिनेंट को कहा जाता है कि मतलब पहला सिविलाइजेशन एशिया से शुरू हुआ है। उसके बाद छोटा पेपर है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। उसके बाद 7वां पेपर है
आप लोगों का सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, 8वां पेपर है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, दोनों पेपर इंडिया के कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। यही आठ, पहला आठ जो पेपर है वो वाला पेपर सेकेंड ईयर के लिए एमपीएस का इंडिया ई बुक की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद और भी बहुत पेपर है, जैसे कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटीज आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन इन द वर्ल्ड अफेयर्स, उसके बाद है स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद वाला पेपर है ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी, कैसे ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन पॉलिसी बाकी दूसरे देशों के साथ है, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप रेस्ट जो सब्जेक्ट्स है उसमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वाला है MED2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू एंड चैलेंज, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स में मिला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं पकड़ लेता हूँ कि आता है, सभी को पता है कैसे मतलब पूरा ओवरऑल मतलब बेनिफिट करना है सोसाइटी का, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। उसके बाद वाला पेपर है जो है ग्लोबलाइजेशन इम्पोर्टेंट एंड एनवायरनमेंट, वो दोनों के दोनों टॉपिक अभी के लिए अभी मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उनमें एनवायरनमेंट रिलेटेड तो इतना इतना भर भर के क्वेश्चन देता है। उसके बाद वाला पेपर है गांधी पॉलिटिकल थॉट्स, ये भी ले सकते हैं आप लोग अगर गांधी जी का मतलब थॉट्स आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को पता है पहले मतलब जब डिग्री किया था, बैचलर डिग्री किया था, तब अगर आपका कोर्स में था तो मतलब ले सकते हैं आप लोग ए बी कोर्स। उसके बाद वाला पेपर है वो भी गांधी जी के ऊपर डिपेंडेंट है, गांधीयन अप्रोच टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। उसके बाद वाला पेपर जो है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग। उसके बाद वाला पेपर है ह्यूमन सिक्योरिटी। उसके बाद 20th पेपर दैट इज लास्ट पेपर ऑफ MA पॉलिटिकल साइंस है सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल रिजिम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे 20 सब्जेक्ट्स है, इनमें से बस आप लोगों को 8 सब्जेक्ट चूज करना है, हर सब्जेक्ट 50 मार्क का ही है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा अगला कोर्स जो इंडिया बुक ई बुक प्रोवाइड करेगा आप लोगों को वो है MCOM, मास्टर ऑफ कॉमर्स। MCOM के फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 6 सब्जेक्ट मिलेगा और ये 6 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा। इसमें अगर मतलब क्रेडिट्स जो है उसमें मतलब MPS में था 8 क्रेडिट्स 100 मार्क के सब्जेक्ट के लिए, इसमें 100 मार्क के सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को मिलेगा 6 क्रेडिट्स ईच सब्जेक्ट। उस क्या क्या देख लेते हैं फर्स्ट ईयर में क्या क्या कोर्स सब्जेक्ट्स है। पहला पेपर जो है IBO 1 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, और बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा पेपर है। अगर एनवायरनमेंट को हम नहीं जाने तो कोई भी मतलब बिजनेस कर नहीं पाएंगे। पहले हम लोगों को बेसिक एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अगर पता होगा तो ही हम इंटरनेशनल बिजनेस कर पाएंगे। जो मतलब पकड़ लीजिए इंडिया के साथ मतलब किसी देश का वार चल रहा है या इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग कर नहीं पाएंगे, ऐसे ही समझ लीजिए। बाकी आप लोगों को जब क्लास करवाना करवाया दिया जाएगा तभी आप लोग समझ जाएंगे, डिटेल में आप लोगों को एनालिसिस किया जाएगा सभी। उसके बाद दूसरा पेपर जो MCOM का है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं, कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं, उनका हमारा फॉरेन मिनिस्टर का भी मतलब कैसा व्यू रहता है, कैसा मतलब इंडिया का उस कंट्री के साथ कैसा मतलब बिहेवियर है, कैसा मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन से, वो भी डिपेंड करता है इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद थर्ड पेपर जो है इंडिया का फॉरेन ट्रेड है, इंडिया का फॉरेन ट्रेड किस देश के साथ कितना है, फॉरेन ट्रेड क्या है, करंट अकाउंट क्या है, डेफिसिट क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सब मिल जाएगा आप लोगों को शायद BCom में मिला है ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पेपर जो है आप लोगों का उसमें है एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। इस पेपर में मतलब आप लोगों को ये वाला एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ इंटेंट, बैंक गारंटी, ये सब के बारे में सिखाया जाएगा, कैसे मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बेसल बेसल से अगर आप ट्रांसपोर्ट करें किसी दूसरे देश में या बाई एयर ट्रांसपोर्ट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को चाहिए, वो वाला पूरा डिस्कस किया जाएगा, कैसे वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका प्रोसीजर पूरा। उसके बाद जो फिफ्थ पेपर है आप लोगों का वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स सुन के ही आप लोगों को पता चल गया लॉजिस्टिक्स मतलब क्या है, फ्लिपकार्ट आप लोगों को कुछ डिलीवरी देता है, जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं वही प्रोसीजर इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे यूज़ होता है उसको ही मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेपर जो है फर्स्ट ईयर का वो है इंटरनेशनल बिजनेस फिनांस, कैसे फिनांस
कलेक्ट करते हैं, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड, हाउ द बिजनेस कलेक्ट्स इट्स सोर्सेस ऑफ फंड which they used in their business to achieve gains or profits or providing services to the society or the whole world। ऐसे ही आप लोगों का ये वाला 6 पेपर देख लीजिए, आप लोग फिर से एक बार रीड कर लीजिए क्या क्या 6 पेपर है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेकेंड ईयर में क्या क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एम कॉम का सेकेंड ईयर है, एम कॉम का सेकेंड ईयर में आप लोगों का इस यहाँ पे भी 6 सब्जेक्ट मिलेगा। ये भी 6 सब्जेक्ट कंपलसरी है, ये भी 6 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। आप देख लीजिए पहला पेपर जो आएगा वो है MCO 01 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। ये आप लोगों का मतलब बिजनेस स्टडीज़ का पेपर का पार्ट ही है। ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, लैंड लेबर कैपिटल, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद MCO 03 पेपर, ये पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। कैसे हम लोग स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करके एनालाइज करते हैं और मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे, उसके बारे में आप लोगों का बेसिक जानकारी मिल जाएगा इस सब्जेक्ट में। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। वही बिजनेस एनवायरनमेंट पहला फर्स्ट ईयर का पहला पेपर जो था इंटरनेशनल, वही सेम ही लगभग कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है। उसके बाद MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। ये पेपर जो है बहुत स्कोरिंग पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल सवाल भी आता है 20-20 मार्क का एग्ज़ाम में, और लगभग 40% to 50% मतलब प्रैक्टिकल सवाल आता ही है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अकाउंट्स और साथ में साथ कॉस्टिंग का भी सवाल आता है इसमें। आप लोग बीकॉम में शायद कर चुके हैं अकाउंट्स और कॉस्टिंग, आप लोगों को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टफ नहीं है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद MCO 06, इसमें आप मिलेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैसे मार्केटिंग को मैनेज किया जाता है यही। उसके बाद जो लास्ट पेपर है MCO 07 फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें भी आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिकल सवाल एग्जाम में दिखने को आएगा, और इसमें भी स्कोरिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लगभग इसमें भी 40 to 50% प्रैक्टिकल सवाल ही आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोर्स जो है मास्टर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट MTTM। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक कोर्स जो मास्टर ऑफ MTTM है उसको करने के लिए मतलब अगर आपने BTS किया हुआ है, मतलब बैचलर ऑफ टूरिज़्म स्टडीज़ किया हुआ है, तो आप लोगों को मतलब जो पेपर करना पड़ेगा यही यहाँ पे दिया हुआ है। अगर BTS से नहीं ज्वाइन किया, आप किसी दूसरा स्ट्रीम में डिग्री किया, लगभग BA का कोई पार्ट या BCom कुछ भी हो, तभी आप लोगों को 4 एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा। तो आप खुद से वो वाला चेक कर लीजिए, इग्नू के वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा आपको सभी। अभी यहाँ पे मतलब BTS के थ्रू जिन्होंने MTTM ज्वाइन किया उन लोगों के लिए ये वाला सिलेबस है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है MTTM, इसमें मतलब ईयरली नहीं है एग्ज़ाम, इसमें 4 सेमिस्टर है। पहला सेमेस्टर में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट मिलेगा, चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। MTTM 1 पहला सब्जेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर इन टूरिज्म। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन टूरिज्म। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है मैनेजिंग पर्सनल इन टूरिज्म। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट और आखिरी सब्जेक्ट फर्स्ट सेम का है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड टूरिज्म। उसके बाद सेमेस्टर 2 में भी आप लोगों को 4 सब्जेक्ट मिलेगा। पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड फिनांस फॉर मैनेजर्स इन टूरिज्म। ये वाला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है अच्छे से। अगर एग्जाम में मिल गया शाम तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। उसके बाद है MTTM 6 में है मार्केटिंग फॉर टूरिज्म मैनेजर्स। उसके बाद 7वां पेपर जो है MTTM 7 मैनेजिंग सेल्स एंड प्रमोशंस इन टूरिज्म। उसके बाद 8वां पेपर जो है यानी आखिरी पेपर सेमेस्टर 2 का मैनेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस इन टूरिज्म। उसके बाद शुरू होगा थर्ड सेम में आप लोगों को इसमें भी 4 पेपर मिलेगा। तो पहला पेपर जो है वो है MTTM 9 अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूरिज्म मार्केट्स। उसके बाद वाला पेपर जो है वो है टूरिज्म इम्पैक्ट्स MTTM 10। उसके बाद MTTM 11 टूरिज्म प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद MTTM 16 डिस्टरेशन। उसके बाद सेमेस्टर 4 यहाँ पे भी आप लोगों को 4 सब्जेक्ट मिलेगा। पहला सब्जेक्ट जो है MTTM 12 टूरिज्म प्रोडक्ट्स डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कैसे टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है, कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे डेवलप किया जाता है टूरिज्म प्रोडक्ट्स। उसके बाद वाला 13 पेपर जो है वो है टूरिज्म ऑपरेशंस, कैसे टूरिज्म ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है
उसके बाद बहुत सारा मतलब थ्रू है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, एनजीओ भी है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, टूरिज्म ऑपरेट्स करते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद है 14th MTTM 14 टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। इसमें सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को दिया गया है, कैसे रोड ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करके आप लोग टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट पेपर MIC मैनेजमेंट। तो अभी के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड आज 2022 का गणतंत्र दिवस है, 73वां गणतंत्र दिवस का आर्थिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।